यहूदी ने कहा कि चलो मुझे भी चलकर दिखाओ, मुझे भी देखना है। यहूदी आया, आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा, और दोनों शानों के बीच यानी दोनों कंधों के बीच वो नबूवत की निशानी देखी, वो मोहर नबूवत देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो कहने लगा, हाय 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 हाय, नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई। क्योंकि अक्सर अंबिया, अक्सर नबी बनी इसराइल में ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि ये लड़का कुफ्र शिर्क पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाकया उस वक्त हुआ। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस है। उस वक्त कैसर और किसरा थे, रूम और फारस। ईरान और फारस के बादशाह को किसरा कहते थे। उनके महलों में अचानक जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और उनके महल के 14 मजबूत कंगरे, बहुत कीमती कंगरे जो बहुत मजबूती से लगे हुए थे, उस जलजले की यानी तेजी की वजह से वो कंगरे जमीन पर गिर गए। और रूम के बादशाह जिसको कैसर कहते थे, उसका जो आतिश कदा था यानी जहां पर आग जलती थी और हजारों साल से मुसलसल आग जल रही थी, वो आतिश कदा रोशन था, अचानक बुझ गया और दरियाए सावा जोश मारकर बिल्कुल सूख गया। जब सुबह हुई तो किसरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसको यह भी खबर मिल गई कि फारस का जो आतिश कदा था वो भी बुझ गया। तो किसरा और परेशान हुआ। उनके जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बुजुर्ग थे और मर्जुल मौत यानी सकरात के आलम में थे और आखिरी सांसें ले रहे थे, वो उसने जाकर उनसे ये सब चीजों की, ये जलजले की और ये कंगरे गिरने की, दरियाए सावा सूखने की और आतिश कदा बुझने की, ये जो अजीब अजीब जो वाकयात हुए, इसकी वजह पूछी। तो उस राहिब ने, उस आलिम ने मरने से पहले कहा कि याद रखो, जब दरियाए सावा सूख जाए और फारस की आग बुझ जाए तो समझ लो कि उस हस्ती ने इस जमीन पर जन्म ले लिया है जो अब तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। अब तुम्हारे आखिरी के चंद दिन बचे हुए हुकूमत के। इतना कहकर वो राहिब, वो आलिम मर गया।